तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज हम लोग आरबीटी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका हम लोग आज जनसंख्या और जीआई टैग दोनों एक ही वीडियो में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 क्या है? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। जनगणना किसी देश या देश के किसी भाग के सभी व्यक्तियों के विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक व सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलन, विश्लेषण व प्रसारित करने की प्रक्रिया है। भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। जनगणना का इतिहास ऋग्वेद भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनगणना को बनाए रखा था। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल के स्थानीय शासन द्वारा जन्म मृत्यु के आंकड़े रखे जाते थे। अब्दुल फजल की आईन अकबरी। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में जनसंख्या, धन, उद्योग से संबंधित व्यापार आंकड़े हैं। अब स्वतंत्रता पूर्वक अवधि में जनगणना। जनगणना का सुव्यवस्थित अध्ययन यानी डेमोग्राफी। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन 1749 में हुआ था। आधुनिक किस्म की जनगणना अमेरिका 1790 में हुआ था। भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो 1872 में हुआ था। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 में हुआ था। 1872 में अब तक 15 बार 2011 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद कुल जनगणना 7 बार हुआ था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ है। प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लावेन जो कि 1881 में हुआ था। 2011 में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली है। 2021 में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। अब संवैधानिक प्रावधान। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत किया जाता है। जनगणना का कार्य अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है, परंतु जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। जनगणना के कार्य। गृह विभाग के अधीन जनगणना निदेशालय जनगणना के आंकड़ों को NSSO द्वारा एकत्रित किया जाता है। देश में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के वर्ष 1951 के जनगणना में जनसंख्या दर्ज की गई थी, परंतु आज भी ओबीसी को जनसंख्या का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाद में जनगणना अधिनियम 1948 संविधान लागू होने से पहले के तहत जनगणना की जाती है। अब जनगणना 2011 नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में महारजिस्टर व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली 15वें जनगणना है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा है। सामाजिक, आर्थिक व जाति आधार पर जनगणना 1931 के बाद 2011 में की गई थी। अब जनगणना 2021। जनगणना 2021 थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद 8वीं। भारत के रजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। देश में प्रथम बार डिजिटल जनगणना है। प्रथम बार 16 भाषाओं में जनगणना है। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार को 31 प्रश्नों के आधार पर नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। इससे पहले कोविड-19 तथा फिर लोकसभा चुनाव में कारखाना स्थापित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। 1921 से पूर्व ऋणात्मक वृद्धि मंद बुद्धि का काल है। 1911 से 21 का दशक नकारात्मक वृद्धि का दशक कहलाता है। अब उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। अब 1921 से 51 स्थिर वृद्धि का काल है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। 1951 से 81 विस्फोटक वृद्धि का काल है। 1951 से 61 का छलांग दशक कहलाता है। 1961-71 भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 24.80% है। 1971 से 81 का दशक राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है।
32.97% है। निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर है। 1981 से 2011 घटती दर में वृद्धि है। शून्य जन्म दर निम्न मृत्यु दर। प्रथम जननांकीय विभाजन वर्ष 1921। द्वितीय जननांकीय विभाजन वर्ष 1951। अब जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, इसका प्रतिपादन माल्थस ने किया। इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणक में होती है, जबकि वृद्धि की अपेक्षा संसाधन की वृद्धि समानांतर श्रेणी में होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नवीनतम 15 फरवरी 2000 बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या की स्थिर करना है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 डॉक्टर करणी सिंह ने किया था। संशोधन जनसंख्या नीति 1978। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठन 11 मई 2000 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारतीय जनगणना 2011 को हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% के बराबर है। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 थी, जो 1951 में बढ़कर 36.10 करोड़ था। 2001 में 102.87 करोड़ हो गई है। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या 31.2% है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पंजाब 31.9% है। भारत में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश 14.70% है। जनसंख्या वृद्धि 17.7%। जिलों की संख्या 640 है। कस्बे की संख्या 7935 है। गाँव की संख्या 6,40,930 है। अनुसूचित जाति 16.6%। अनुसूचित जनजाति 8.6% है। साक्षरता 74.04%। लिंगानुपात 940 है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश जो कि 1,53,16,784 है, जो महाराष्ट्र 1,05,20,263 है। उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा पहला मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST के जनसंख्या वाले पहला हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब उड़ीसा। अब दक्षिण भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में 8.45 करोड़ है। नए राज्यों का क्रम झारखंड, छत्तीसगढ़, तब उत्तराखंड बना था। अब उत्तर पूर्व के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य असम, त्रिपुरा है। उत्तर पूर्व के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? असम, उसके बाद त्रिपुरा है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में है। ठाणे महाराष्ट्र, 24 परगना पश्चिम बंगाल। अब जनसंख्या अनुसार छोटे जिले आरोही क्रम में दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अंजाव अरुणाचल प्रदेश। भाषा के अनुसार जनसंख्या पहला हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा तेलुगु, चौथा मराठी, पांचवा तमिल और छठा उर्दू है। भारत में जन्म और मृत्यु दर 1981 से 2011 वर्ष 2000 जन्म दर मृत्यु दर वर्ष जन्म दर मृत्यु दर 1981 में 33.9%, मृत्यु दर 12.5 था। 2000 ईस्वी में 26.1%, मृत्यु दर 8.7 है। 2009 में 22.5 जन्म दर है, जो कि 7.3 मृत्यु दर है। 1991 में जन्म दर 31.5%, मृत्यु दर 10.5 है। 2005 में 23.8 जन्म दर है, जो कि मृत्यु दर 7.8 है। 2011 में 21.8% है, जो कि मृत्यु दर 7.1 है। अब देखते हैं, ये एक ही पेज में है, हम इसको जूम करके नहीं पढ़ा सकते हैं। एक ही लाइन में पूरा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को देखने में। थोड़ा सा सही से अपना देखिएगा, ठीक है। चलिए याद सुनते रहिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के बारे में जानते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े सर्वाधिक घटते क्रम में सर्वाधिक क्रम घटते हुए, न्यूनतम क्रम बढ़ते हुए। जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश, घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या राज्य, ठीक है। अब सिक्किम, ये था सर्वाधिक। अब न्यूनतम देखते हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश
कौन कौन है? दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ है। जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली है। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि राज्य में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक कहाँ? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में सबसे अधिक वृद्धि दर। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाए तो सबसे नागालैंड, केरल और गोवा में है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए तो दादर, नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी है। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ है। जनसंख्या घनत्व राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल है। बिहार में कहे तो 1106 लोग रहता है लोग, और वहीं पश्चिम बंगाल और केरल है। और जनसंख्या घनत्व राज्य अगर न्यूनतम में कहा जाए तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम में है। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46, दादरा नगर हवेली 700 और लक्षद्वीप 2149 है। लिंगानुपात राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। लिंगानुपात राज्य है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ठीक है, ये सब है। अब देखते हैं लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम है अगर देखा जाए तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव 1618 है। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, ठीक है, न्यूनतम में। शिशु लिंगानुपात राज्य में कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश अधिक में है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय है। और शिशु लिंगानुपात राज्य में कहा जाए तो राज्य में कहा न्यूनतम तो हरियाणा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर का है। शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली है। शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में कहा दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली है। दमन और दीव है। साक्षरता दर राज्य में केरल, मिजोरम और गोवा है। साक्षरता दर राज्य में न्यूनतम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में कहे तो न्यूनतम में दादर नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ है। पुरुष साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है केरल, मिजोरम और गोवा में। पुरुष साक्षरता दर अगर न्यूनतम में कहा जाए तो सबसे पहले बिहार आता है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। महिला साक्षरता दर कहा जाए राज्य में तो पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक कहा जाए तो केरल, मिजोरम, गोवा, लक्षद्वीप, दमन और दीव और पुदुचेरी है। और महिला साक्षरता दर में कहा जाए महिला में तो बिहार सबसे कम है, बिहार, राजस्थान, झारखंड। पुरुष साक्षरता दर में केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए कम में दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ सबसे अधिक में। और महिला केंद्र शासित प्रदेश में कम साक्षरता देखा जाए तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी है। अनुसूचित जाति और जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। अनुसूचित जाति जनसंख्या राज्य मिजोरम, मेघालय और गोवा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। अनुसूचित जाति राज्य प्रतिशत में मिजोरम, मेघालय और गोवा है। अब है और थोड़ा सा है देख लेते हैं। अब है सर्वाधिक में कहा जाए तो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड के राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहे तो सबसे अधिक कहाँ है? कम है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। ग्रामीण जनसंख्या राज्य में कहे तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा में है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम में है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य यानी गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु में है। अब शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। शहरी जनसंख्या राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। अब है शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु में। शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम में है।
अब नोट है, पुडुचेरी, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। भारत में लिंगानुपात 1901 से 2011 तक है। सर स्त्री पुरुष अनुपात 10,000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है। ठीक है, यानी 901 पर 972, 1971 पर 930, 2001 में 1930, 2011 में 940 है। अब अभी तक का न्यूनतम जनसंख्या अनुपात 1927 में 1991 है। सॉरी 927 1991 में है। विश्व औसत लिंगानुपात 986 यूएनओ के अनुसार है। अब है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले माहे 1176, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दमन 533, लेह 583, 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात 914 2011 में था। अब देखते हैं भारत में धर्म आधारित जनसंख्या का विवेचन 2001 के अनुसार। धर्म जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या प्रतिशत, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष महिला जनसंख्या, साक्षरता और महिला साक्षरता है। हिंदू में कहे तो 82,78,876 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 80.5% है। लिंगानुपात कहे तो 931 और साक्षरता कहे तो 65.1%, महिला साक्षरता 53.2%। मुस्लिम कहे तो 13,81,240 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या 13.4% है। लिंगानुपात पुरुषों महिलाओं में 936 है। साक्षरता दर 59.1 है। महिला साक्षरता 50.1 है। ईसाई में कहे तो 2,40,80,016 है। देश की कुल जनसंख्या कितना 2.33 है। और लिंगानुपात कहे तो 1009 है। साक्षरता दर कितना है 803 है। महिला साक्षरता दर कितना है 16.2 है। सॉरी 76.2 है महिला ईसाई में ना, किस में ईसाई में। अब सिक्स कहे तो 1,92,00,000 ये सब है आंकड़ा है। ठीक है, बौद्ध जैन अन्य सबका। ठीक है, हम लोग को सिर्फ हिंदू देखना था। अब देखते हैं भारत में साक्षरता दर 1901 से 2011 तक। ठीक है, ये हमको लगता है सिर्फ एक हिंदी देख लीजिए, इसलिए कि सबका आंकड़ा याद करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब भारत में साक्षरता दर 1901 से 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर जनगणना का वर्ष 1991 में कुल प्रतिशत में साक्षरता, कुल पुरुष साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत। ठीक है, 1991 में था कुल 5.35 और पुरुष साक्षरता कितना था 9.83 और महिला था 0.60। 1971 में देखा जाए तो 29.41% था और पुरुष साक्षरता कहे तो 39.45 था और महिला पास कहे तो 18.69 था। 2001 में कहे तो 64.83 था और पुरुष साक्षरता दर और कहे तो 75.26 था। महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था 53.67 था। अब जनगणना का वर्ष 2011 में कितना था 74.04 था और पुरुष साक्षरता दर 82.14 था। महिला साक्षरता 65.46 है। अब है शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 2011 है। भारत के नगर एवं शहर, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 1901 से 2011 तक है। जनगणना वर्ष, जनसंख्या 10 ग्रामीण लाख में शहरी, कुल जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण शहरी। 1901 213 और लाख में शहरी 26 है। कुल जनसंख्या कितना 89.2 है। शहरी कहे तो 10.8 है। उस समय था 1901 में और वही है 1971 में अब हुआ, जो कि ग्रामीण जनसंख्या कितना हो गया 439, शहरी कितना होगा 109, ग्रामीण कितना होगा 76.7, शहरी कितना होगा 23.3। 1991 में कहे तो कितना हो गया
629 जनसंख्या 10 लाख में 629 हो गए। और वहीं लाख में सॉरी कहे तो 218 हो गए, 218 लाख हो गए। अगर कुल जनसंख्या ग्रामीण का है तो 72.2 हो गए प्रतिशत। और शहरी कितने हो गए? 27.8 हो गए। 2001 में 743 हो गए, 800। वहीं अगर शहरी का है तो 286 लाख हो गए। और वहीं ग्रामीण का है तो 72.2%, 27.8% शहरी रह गए। 2011 में 833 लाख हो गया। और वहीं शहरी हो गए 377 लाख हो गए। और ग्रामीण कितने हो गए? 68.81% हो गया। शहरी कितने हो गए? 31.16% हो गए। ठीक है। भारत 2013 प्रकाशन विभाग सरकार द्वारा पृष्ठ 16-17 के हैं दिया गया है। अब है श्रमिकों की श्रेणी 2001 में करोड़ में के अनुसार जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना मध्य, ग्रामीण, शहरी और श्रमिक। कुल जनसंख्या कितना है? 24.25। शहरी कितना? 28.61। श्रमिक श्रेणी कितना? 102.86। कुल श्रमिक कितना? 31 है। शहरी कितना? 9.23। श्रमिक कितने हैं? 40.22। सीमांत कृषक ग्रामीण है 8.08। शहरी है 0.865 है। श्रमिक कितने हैं? 8.92 है। प्रमुख श्रमिक ग्रामीण है 22.92। शहरी है 8.38। श्रमिक है 31.30। काश्तकार ग्रामीण कितना है? 12.4। खेतिहर मजदूर 0.24। शहरी कितना है? 0.343। श्रमिक कितना है? 10.68 है। घरेलू उद्योग के श्रमिक 1.21। शहरी है 0.48 और श्रमिक है 1.70 है। अन्य श्रमिक ग्रामीण में ये 7.7 है और शहर में 8.09 है। श्रमिक और पूरा देश श्रेणी में 15.72 है। अब भारत में नगरीय अधिवास हेतु निम्न प्रावधान होते हैं। 5000 से अधिक जनसंख्या। दूसरा है 75% कार्यशील पुरुष प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न है। 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर घनत्व। चौथा नेटिफाइड एरिया घोषित होने पर। भारत में नगरों की 6 श्रेणियां जनसंख्या के आधार पर। भारत में चतुर्थ श्रेणी नगरों की संख्या सर्वाधिक है जो 10,000 से 1,19,999 तक है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख जनसंख्या वाले 10 लक्ष नगर या मिलियन सिटी 53 है। भारत में नगरीय जनसंख्या का घनत्व 31.16% है जो कि लगभग अमेरिका जनसंख्या के बराबर है। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार मेगा सिटी 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। पहला है बृहद मुंबई। बृहद मुंबई ने 18.41। दूसरा है दिल्ली 16.31। कोलकाता 14.11। चेन्नई 87। पाँचवा है बेंगलुरु 8.50। हैदराबाद 7.47। अहमदाबाद 6.35। पुणे 5.55। सूरत 4.59 जो कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कुल 53 गो है। 9 गो मेगा शहर सहित है। सर्वाधिक मिलियन सिटी उत्तर प्रदेश व केरल राज्य से है। प्रत्येक में से 7 शहर है। सिटी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। कुल 7935 शहर हैं। अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य के शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव और पुदुचेरी है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला 5 राज्य मेघालय, उड़ीसा, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। जनजातीय समुदाय जनसंख्या 2011 के अनुसार जनजातीय समुदाय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। भील जो कि 1.26 करोड़ है सर्वाधिक है। भील गोंड है जो कि 1.08 दूसरी सर्वाधिक है। संथाल 58 लाख है तीसरी सर्वाधिक है। मीना 38 लाख है। नायकड़ा
33 लाख है, उरांव 31 लाख है, सुगाली 20 लाख है। अब है बिहार में जनगणना जाति आधारित यानी जारी 2 अक्टूबर 2023 को हुआ था। अब आंकड़े निम्न है। बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% है, सामान्य वर्ग 15.52% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। अब नोट, बिहार सरकार ने आंकड़ों के आधार पर जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% किया है। कुछ आरक्षण बिहार में 75% है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में भी हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में भी जातिगत जनगणना शुरू कराई जा रही है। अब 16 अगला चैप्टर है जीआई टैग, जो कि इसी वीडियो में देख लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई एक संकेत है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक उत्पत्ति से उत्पन्न विशेष विशेषताओं वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब अगस्त 2023 में केंद्र के उद्योग सर्वाधिक और आंतरिक व्यापार विभाग DIPP के अंतर्गत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्टर ने राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट कलाओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है। अब नाबार्ड एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन 5 कलाओं में रजिस्ट्रेशन के लिए फंडिंग की गई है। अब जीआई विनिमय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी TRIPS पर समझौते के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं को भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। यह अधिनियम सितंबर 2003 से लागू हुआ था। अब जीआई को 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है। जीआई समय समय पर नवीनीकृत किया जाता है। वह 2024-4 में दार्जिलिंग जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। तमिलनाडु सबसे अधिक 38 जीआई टैग वाले उत्पादों वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश 51 जीआई उत्पादों के साथ दूसरा स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक 48, केरल 36 और महाराष्ट्र 34 है। अब जीआई पंजीकरण का लाभ, यह भारत में भौगोलिक संकेत के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरे के द्वारा किसी पंजीकरण भौगोलिक संकेत के अधिनियम अनाधिकृत प्रयोग के रोकता है। यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादनों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अब राजस्थान उस्ता कला, बीकानेर, कोप्तगिरी धातु, उदयपुर बंधेज कला, अब देखते हैं जोधपुर कोटा डरिया सोजत मेहंदी, पिछड़वाई, खजूरिया की मिठाई, कसीदाकारी है। अब उत्तर प्रदेश में यानी जलेश्वर धातु, अमरोह, ढोलक, सांबल, हर्न क्राफ्ट इत्यादि सब सारी क्या है, इन्हें जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं मोनपा, हैंडमेड, कागज, बाँचो शिल्प इत्यादि क्या सब, इन सबको जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अब है मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग, रीवा सूरजदा आम, बालाघाट का चावल, कड़कनाथ मुर्गा, ये सब कहाँ का, मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। अब है जम्मू और कश्मीर राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, मुर्शिदाबादी चावल, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, जो कि जीआई टैग मिला है। केरल में अट्टापड़ी थुआरा, ठीक है, ये सब का जीआई टैग मिला। अब है उड़ीसा ढेकनाल, माजे, मिठाई, रेड आटा चटनी,
ये सब कहाँ के, उड़ीसा के जीआई टैग मिला है। अब लद्दाख में लद्दाख सिंगस्को लकड़ी पर नक्काशी करना, ठीक है। ये सब कहाँ के है, बर्ग थर्न फल, ये सब कहाँ के, लद्दाख के है, जो कि जीआई टैग मिला है। असम में माजुली मुखौटे, पांडुलिपि पेंटिंग, याकुआ चावला, ये सब कहाँ है, असम में। तमिलनाडु मॉडर्न शहद, पलानी पंचमीर्थर, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु के हैं। ये सब जीआई टैग मिला है। अब नागालैंड में कौन सा मिला है, मीठा खीरा। नागालैंड का क्या है, मीठा खीरा को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना के आदिलाबाद डोकार, मेटल क्राफ्ट, तंदूर लाल चना, तेलिया रुमाल, ये सब कहाँ, तेलंगाना का है। महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, जलगांव केला, अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये सब कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब कर्नाटक गुलबर्ग तुअर दाल, कारी इसाद आम, ये का कर्नाटक को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ स्तर से। मिजोरम को हमराम, गोवा को खोला मिर्च, बिहार को मरचा चावल, जो कि मिर्जा चावल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को नगरी दुबराज चावल, गुजरात को कच्छ खरेक अजरक प्रिंट, मेघालय को लाकडोंग हल्दी, लरनाई मिट्टी के बर्तन, ये सब क्या है, जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश को नरसापुर क्रिकेट लेस शिल्प, त्रिपुरा में रिगनाई पचरा माताबरी पेरा व पचरा है। पश्चिम बंगाल को कदियाल साड़ी, तांगेल साड़ी, गारद साड़ी, ये सब कहाँ के तो पश्चिम बंगाल को मिला है। अब उत्तराखंड को बेरीनाग चाय मिला है जीआई टैग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का भारत का भूगोल चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़, बहुत सारा मेहनत लगता है।